नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड न्यूज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री गलियों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर सुर्खियों में है। क्या अमेरिका सच में पीछे हट गया है या ऑपरेशन फ्रीडम को रोक दिया गया है? और क्या ईरान ने दुनिया को खुली चुनौती दे दी है या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और सच्चाई छुपी हुई है? आज हम आपको दिखाएंगे वो पूरा सच जो शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हॉर्मूज सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन है। यह एक सकरी समुद्री पट्टी है जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है। हर दिन दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। अमेरिका और ईरान का टकराव कोई नई बात नहीं है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते रहे। अमेरिका ने ईरान पर कई बार प्रतिबंध लगाए और ईरान ने भी जवाब में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। खास तौर पर ईरान की नौसेना और मिसाइल सिस्टम जो हॉर्मुज इलाकों में बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं उस बड़े दावे की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूएस ने ऑपरेशन फ्रीडम रोक दिया। आखिर क्यों? लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ऐसा कोई ऑपरेशन चल रहा था? असल में अमेरिका अक्सर अपने सैन्य ठिकानों को अलग अलग नाम देता है, लेकिन ऑपरेशन फ्रीडम जैसा नाम कई बार जेनेरिक तरीके से भी इस्तेमाल होता है। इस स्थिति में वह ज़्यादा एक मिलिट्री प्रेजेंस और डिफेंस स्ट्रेटजी से जुड़ी है, ना कि कोई ऑफिशियल घोषित ऑपरेशन है। पिछले कुछ दिनों में हॉर्मुज क्षेत्र में कई घटनाएं सामने आई हैं, जैसे संदिग्ध जहाज़ों की मूवमेंट, ड्रोन एक्टिविटी, नौसैनिक गश्त में बढ़ोतरी। अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को अलर्ट पर रखा है, जबकि ईरान ने भी अपनी नेवल एक्सरसाइज तेज कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ने चेतावनी दी, अगर हमारे हितों पर खतरा हुआ तो हम जवाब देंगे और अमेरिका पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, ईरान के कई नेताओं ने अपने भाषण में धार्मिक संदर्भों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है, हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, किसी ताकत के सामने नहीं। यह सिर्फ एक धार्मिक बयान नहीं था बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मैसेज था। इसका मतलब साफ है, ईरान खुद को झुकने वाला नहीं दिखाना चाहता। वह सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है और किसी भी विश्व की बड़ी ताकत के आगे नहीं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका पीछे हट गया। क्या ये बात सही है? तो पूरी तरीके से नहीं। अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी बदली हो सकती है, लेकिन वह पूरी तरीके से पीछे नहीं हटा। यूएस नेवी अभी भी मौजूद है, सर्विलांस जारी है, एलियस के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। यह ज़्यादा एक टैक्टिकल पुश या रिपोजिशन हो सकता है, ना कि हार। दोस्तों, इस पूरे तनाव का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरे विश्व पर पड़ा है। तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, शेयर बाजार पर, वैश्विक राजनीति पर। भारत जैसे देशों के लिए भी यह बहुत अहम है, क्योंकि हम तेल आयात पर निर्भर हैं और यदि हमारे देश में आयात नहीं होगा तो तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में हर खबर सच नहीं होती। कई बार हेडलाइंस को ऐसा बनाया जाता है कि वह ज़्यादा ड्रामेटिक लगे, जैसे बड़ी हार, अमेरिका झुक गया, ईरान की जीत। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अक्सर इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। असल में यह एक पावर गेम है जहां दोनों देश सीधे युद्ध से बचते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अमेरिका ग्लोबल डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। हाँ, हॉर्मुज इस खेल का सबसे अहम मैदान है। हो सकता है आने वाले दिनों में 3 संभावनाएं हों। तनाव कम हो सकता है डिप्लोमेसी के जरिए। दूसरा, स्टेटस क्वा बना रह सकता है। तीसरा, तनाव बढ़ सकता है अगर कोई बड़ी घटना होती है। लेकिन फुल स्केल वॉर फिलहाल कम संभावना वाला स्केनरियो है। तो दोस्तों, हॉर्मुज में जो हो रहा है वह सिर्फ एक रीजनल इश्यू नहीं है, यह पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और फ्यूचर स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है।
पूरी कहानी समझिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं और क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या आने वाले तूफान की आहट है। धन्यवाद।